हमको यहाँ पे घर नहीं बनाने देते हैं। बोलते हैं कहीं इधर देंगे कहीं उधर देंगे। आज 10 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हम लोग साथ हमारे मतलब देवर हैं, सब फार्म भरे हैं, ऑनलाइन शिकायतें भी की हैं। बोलते हैं कि 10 दिन में आएगा, कहीं बोलते हैं साल भर में आएगा, वो भी करते हैं। 2 बार हमारा ऐसे ही हम औठा छापे हमारा कटवा भी देते हैं। अच्छा, खाना यहाँ पे बनता है? हाँ, खाना यहाँ बनता है। ये चूल्हा है, देखिए ना, ये चूल्हा। अच्छा, इस चूल्हे में खाना बनता हाँ, है, चाहे ठंड हो, गर्म हो या बरसात हो? हाँ, देख लीजिए, वो देखिए गिरा है। अगर हमारे घर में 12 वोट है, हम लोग किसको दें, किसको सरकार बनाए, जब हमको कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा। मड़ई झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके, तो हम आपको कैसे हम आपको वोट दें, आपको जिताएं, आप हमारी विकास करेंगे, कैसे दें बताइए। ये मध्य प्रदेश का रीवा जिला है और गुड़ विधानसभा है। लगातार मध्य प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं। आवास योजना की लगातार बात होती है, लेकिन आवास योजना कैसी है ये आप धरातल में देख सकते हैं। गरीब परिवार है, कुटिया में रहता है और यहीं खाना, यहीं पीना, यहाँ छोटी सी चाय की दुकान, क्योंकि मोदी जी ने ये बोल दिया है कि आप चाय और पकोड़े बेचें, तो चाय पकोड़े बेचने का काम कर दिया है। लेकिन इन बहनों को लाभ कब मिलेगा? यहाँ देखिए, इसी में रहना होता है, इसी में अपनी दुकान चल रही होती है, इसी में बच्चे भी रहते हैं। और यही ये छोटे बच्चे नौनिहाल ये सड़क पर रहती हैं। हर बहनों की यही हालत है। ये भी सामने एक बैठी हुई हैं, ये भी लाडली बहना है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाडली बहनों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन लाडली बहनों के लिए कितना काम हो रहा है, लाडली बहना कितनी खुश हैं, ये आप तस्वीर देखकर समझ सकती हैं। इनके चेहरे, जो मायूस चेहरे, उनको देखकर समझ सकती हैं। यहाँ ये खाना बनाती हैं, लोगों का आना जाना होता है, यहीं रहती भी हैं। ठंड का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं मिलता। नेशनल हाईवे के किनारे ये हैं। और कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? 20 साल से इसी कुटिया में रह रही हैं। यहीं से शादी की, जवान लड़की यहीं रही, बच्चे यहीं रह रहे हैं। हमारा आदमी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। एक विधवा हो कि यही में अपना पेट पालते हैं। अब देख लीजिए। अब देखिए, ये मोदी का देश है। 10 साल से बोल रहे हैं आवास आ रहा है, आवास आ रहा है, हमका कुछ नहीं मिल रहा है। ना हमारा पेंशन बना है, पेंशन भी नहीं बना आपका? विधवा पेंशन कभी आज तक का दिया नहीं। अब देखिए, ये विधवा पेंशन भी नहीं मिला। ये छोटे बच्चों को किसी कदर पाल रही हैं, यहाँ पे खाना बना रही हैं, ऐसी झोपड़ी में रह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि आप चाय बनाओ, पकौड़ा बेचो, तो ये तो सीख ले ली हैं, लेकिन अब इनका क्या होगा? इनको तो पक्का मकान होना चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री मोदी आप खुद देखिए, और शिवराज सिंह चौहान आप भी देखिए, और ये आपकी लाडली बहना है, ये आपके भांजे हैं। ना तो 2 वक्त की रोटी मिलती है, ना रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए बिस्तर है, रोड में इनका आशियाना है, रोड में रहना पड़ता है। ये तस्वीर देखकर शायद आपको समझ में आ जाएगा कि जो बड़े बड़े मंच से आप वादे करते हैं, दावे करते हैं, भाषण देते हैं, उसकी हकीकत क्या है। यहाँ पर ये कुटिया है और इस कुटिया में ये बच्ची रहती हैं, ये बच्चे रहते हैं। 4 बच्चियां हैं और ये बेबा हैं, ये औरत हैं। इन बच्चों को यहीं रखती हैं, पालन पोषण करती है। थोड़ा पीछे चलिएगा, तस्वीर दिखाएंगे। और ये तस्वीर, यहाँ पे रहना सोना इनका होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पिकनिक में निकले हुए हैं, क्योंकि बड़े लोग जब पिकनिक में निकलते हैं इस तरीके का तंबू लगाते हैं। रहने वाले हमारे ससुर हैं यहाँ। 100 साल से आप रह रही हैं? हमारे ससुर यहीं पे रह रहे हैं। हमको यहाँ पे घर नहीं बनाने देते हैं। बोलते हैं कहीं इधर देंगे कहीं उधर देंगे। आज 10 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हम लोग साथ हमारे मतलब देवर हैं, सब कोई सब लोग इसी में रह रहे हैं। सब लोग इसी तरीके से अलग अलग अपना रह रहे हैं। हमारा इधर है, सास का उधर है, देवर का उधर है, सबको दिखाई। तो जो आपको बसाया होगा तो वो तो आपको वो गुजर गए। उनके बेटे हैं सिर्फ एक। हाँ। वो बोलते हैं कभी इधर देंगे कभी उधर देंगे। आज 20 साल से ऐसे बता रहे, सांप खा ले चाहे बिच्छू। ठीक है, कम से कम उन्होंने यहाँ तो रख दिया, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सरकार कुछ नहीं सुन रही है। उनके पिताजी भी शायद वो खत्म हो गए, बच्चे हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग 32 डिस्ट्रिक्ट में कहीं आवास के लिए आपने फार्म भरा था? फार्म भरे हैं, ऑनलाइन शिकायतें भी की हैं। बोलते हैं कि 10 दिन में आएगा, कहीं बोलते हैं साल भर में आएगा, वो भी करते हैं। 2 बार हमारा ऐसे ही हम औठा छापे हमारा कटवा भी देते हैं। अच्छा, खाना यहाँ पे बनता है? हाँ, खाना यहाँ बनता है। ये चूल्हा है, देखिए ना, ये चूल्हा। अच्छा, इस चूल्हे में खाना बनता है, चाहे ठंड हो, गर्म हो या बरसात हो? हाँ, देख लीजिए, वो देखिए गिरा है, इसमें सांप खा ले चाहे बिच्छू, देख लीजिए गिरा हुआ है। देख लीजिए गिरा है ना पूरा। सामान भी यहीं रखना, यहीं पे सोना भी, और यहाँ पे खाना पीना तो गिरा हुआ। तो कुत्ते बिल्ली खा जाते होंगे।
कुत्ता बिल्ली खा जाते हैं उधर से घुस के, और इसमें सोते हैं, उसमें छोड़ दिए, सांप भी छित है उसमें। वोटर हमारे घर में 12 वोट है, हम लोग किसको दें, किसको सरकार बनाए जब हमको कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा। मड़ई झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके, तो हम आपको कैसे, हम आपको वोट दें, आपको जिताएं, आप हमारी विकास करेंगे, कैसे दें बताइए। कहीं नहीं जाते हम लोग, जाते हैं देने के लिए, मतदान है तो जाते ही हैं, पर कोई काम नहीं होता। वोट जब आएगा बोलेंगे ऐसे काम करेंगे वैसे काम करेंगे, जीतने के बाद कोई नहीं देखता। पन्नी में रहती हैं, बारिश होगी तो पानी अंदर जाता होगा, धूप होती होगी तो गर्मी लगती होगी, ठंड के मौसम में जो ठंड का मौसम चल रहा है तो कैसे रह पाती होंगी, नौनिहाल कैसे रह पाते होंगे, आप सोचिए। हमारे ससुर से तो गुजर गए। देश में कहा जाता है कि अब हर घर में मकान है, देश में जाति प्रथा नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाता, पुरुष महिला में नहीं किया जाता, जाति धर्म पे नहीं किया जाता, तो फिर ये बेसहारा क्यों हैं? इनको आवाज़ क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री को वो नारे और वादे कहाँ हैं? शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके चेहरे और इनकी आंखों में जो आंसू है उसको देखकर आप यकीन मानिए देख नहीं पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना है, ये प्रधानमंत्री मोदी की बहना और बेटियां हैं जो बड़े बड़े भाषण में कहा जाता है, और ये प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान के कर्मों का फल है जो ये भुगत रहे हैं। कमाती खाती क्या है, खर्चे कैसे चलते हैं आपके? खर्चों की मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, कितना पा जाती हैं? हो गया 200 रुपए। 200 रुपए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करने गए तो कभी 250 पा गए, कभी 300, कभी किसी के धान काटने, कभी बोझा ढोने, क्या करेंगे। काम ना मिला तो? काम ना मिला तो क्या करेंगे, बैठेंगे। भाई आपका काम भी तो, मजदूरी भी ना मिलती होगी, कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते होंगे। ऐसे नहीं मिलती है तो क्या करें, भूखे सो जाते हैं, किसके मांगने जाएंगे, घर भी तो है नहीं, इसमें रह रहे हैं, देख लीजिए बना रहे हैं, बनाने नहीं देते हैं। ये भी ऐसे देखिए, ये प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, रीवा जिले के हैं, गुड़ विधानसभा के लोग हैं, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। बैठने तक की जगह नहीं होती, 7-7 बच्चों को, 5-5 बच्चों को, 8-8 लोग कैसे रह पाते हैं वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। और शायद इन आंसुओं की कीमत अगर वो समझ पाते, इस दुख भरी कहानी को समझ पाते और कैसे वो जीवन बिताते हैं, कैसे इन बच्चों को पालते हैं, कैसे यहाँ गुजर बसर करते हैं, तो शायद ये तस्वीर ना निकल कर आती। ये लोग भी ऐसे ही रहते हैं, ये अम्मा है और इनका भी घर ऐसे ही है, टूटी फूटी झोपड़ी है। ये देखिए, ये गद्दे वद्दे का कुछ काम करती हैं। ये देखिए, थोड़ा देखिए ना, घुस किसको देखिए, ये काम पे गया बेचारा, देखिए बक्सा देखिए, यहाँ शायद घुस पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। देख लीजिए, सिर पे लग रहा है और नहीं ठीक है। देख लीजिए सर, देखिए अजोर जब आप लोगों के लिए नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा? ये तवा देखिए, ये देखिए भरा हुआ है, अभी आएगा काम करने। ये देखिए इस तरीके से रह रहा है, देखिए रोटी का टिफिन है, देखिए अरे आटा भी नहीं है, ये देखिए खाना बना के गया है, देखिए कोई देखने वाला है, किसको विकास कराए हम लोग। ये लगता है कि 5 साल की बच्ची है, क्या खिलाएं, कहाँ से हम लोग पैसा पाएं तो दूध पिलाएं उसको, तो कुछ खिलाएं पिलाएं तो मोटी। ये बच्चे सब इसी में रहते हैं? हाँ, ये बच्चे अच्छा 3 बच्चे आपके? ये तीनों बच्चे इसमें रहते हैं, ये इनके हैं, 3 जने इसमें रहते हैं। 3 बच्चे और आपकी वाइफ यहाँ रहती हैं। हाँ, वो जेठ का वो काम कर लेगी। इधर देखिए हमारे माता राम को किस तरह की सामान आपके पास सिर्फ इतना है, 4 बर्तन, बाकी कुछ भी नहीं? यही प्रॉपर्टी है आपकी? क्या है, कहाँ रहेंगे, कितने, मतलब कि सिर्फ आपका पेट चल रहा है, किसी तरीके से बच्चों को पाल रहे हैं। दूसरे किया तो ताके रही थे। अच्छा, ये मजदूरी का आपका सामान? मजदूरी या करी थे गद्दा बुनने को। और ये तस्वीर हम दिखा ही चुके हैं कि कैसे झोपड़े में यहाँ पे रहना होता है। इतना बर्तन है, 3 बच्चों के साथ मियाँ बीबी, और एक ये बक्सा खरीद कर रखे टूटा फूटा, इसके ऊपर सोते हैं। सर्प आए, बिच्छू आए, पानी आए, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, मजदूरी करते 50 मिलता है, एक ठेरा जाए कुछ भी नहीं है। हमारे जमीन नहीं है, न जगह है, जो बसाए थे दुनिया से गुजर गए, उनके बेटे वो भी भगा रहे हैं कि जाओ दूसरे जगह बनाओ, यहाँ मत बनाओ, बच्चे लेके मड़ई झोपड़ी में रहते हैं, तो हम लोग किसको सरकार बनाए? अब हम ये कहेंगे कि तो हाथ जोड़ेंगे, हमको देना जिताना,
वो बोलेंगे हम प्रधानमंत्री बोलेगा, मोदी अब की किसको योजनाएं दें? 12 वोट हमारे यहाँ किसको दें बताइए आप। बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की 12 योजनाएं, कई योजनाएं, आवास योजनाएं, किसानों की योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, उसकी हकीकत ये शिवराज सिंह चौहान जो अभी तक मुख्यमंत्री थे 18 साल से मध्य प्रदेश की, उनकी योजनाएं, उसका ये फल। और अब जो यहाँ के विधायक हैं नागेंद्र सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी बड़ी बड़ी हवेली हैं, लेकिन उनका ये हाल है। इसके साथ ही अब जो प्रत्याशी भी हैं वो माननीय कपिध्वज सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, वो भी वादे कर रहे हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे। लेकिन इनका सवाल सिर्फ यही है कि हम वोट किसको दें। 15 साल 20 साल तो हम वोट देते आए हैं, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, आगे किस पर हम भरोसा कर ले, कौन हमारे लिए काम करेगा? क्या नागेंद्र सिंह काम करेंगे? क्या कपिध्वज सिंह काम करेंगे? क्या इन लोगों को घर मिल पाएगा? क्या इनको खाने के लिए मिलेगा? क्या इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या अच्छे से रह पाएंगे? क्या आवास योजना मिलेगी? क्या इनका भी कभी घर होगा? क्या इनके बच्चे भी कभी अच्छे कपड़े पहनेंगे? क्या इनके बच्चे भी हमारी है क्या कमाए क्या खाए? देखिए बीमारी से तो ना मरेंगे, चलिए क्या खाए क्या कमाए? कैसे ये रह पाएंगे? शादी ब्याह हो गया, हम लोग अलग अलग। अम्मा क्या विधवा पेंशन मिलती है आपको? हाँ, विधवा पेंशन आपको मिलती है? मिलती है तो झूठ ना बोलेंगे। तो ये है, इनको 600 रुपये मिलता है, लेकिन अमूमन लोगों के पास लाभ नहीं पहुंच पाता है। किसी को मिलती है, लेकिन बाकी कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। किसी के सपोर्ट से, बड़े लोगों के सपोर्ट से इन्होंने पेंशन बनवा ली है। बाकी आप तस्वीर ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको समझने की ज़रूरत है कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, आवास नहीं है, शिक्षा नहीं है, इन बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं, दवाइयाँ भी नहीं हैं, और ये ज़िंदगी जी रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, वोट बराबर दे रहे हैं, सरकार के आश्वासन में जा रहे हैं, आशा रखते हैं, निराशा हाथ होती है। फिर से चुनाव है, कुछ दिनों बाद मतदान पड़ेगा, ये अपना वोट भी देंगी, लेकिन दान है, दान देंगे ही। शायद ये भी समझ पाते कि जो दान आप ले रहे हैं, जो कुर्सियाँ ये लोग दे रहे हैं, उस कुर्सी में आपका हक इन लोगों की सेवा करना है, इनको हक दिलाना है। ना जीते उनका काम है, पर हक है। समझिए, समझने की बहुत ज़रूरत है। समझदार आप बन जाइए, नहीं तो फिर ये तस्वीर हो सकता है कि आप लोगों की भी निकल कर आए। समझने की ज़रूरत है।